जिनकी दृष्टि से हम यात्रायित हुए, ऐसे परम पावन अध्यात्म सुमेरु आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावपूर्ण वंदना। मुनि जागृत कुमार जी और झाबुआ का यह एक विशिष्ट, विलक्षण और वैभवशाली भावपूर्ण समाज, संसार पक्षी ज्ञातिजन। और आज हम सुन रहे थे सभी के अंदर कितनी प्रमोद भावना है। प्रमोद भावना का उदाहरण देखना है तो झाबुआ में, और हमें बड़ा गौरव है कि जन्म लेने का अवसर और जन्म स्थल पर युवाचार्य प्रवर युवाचार्य श्री महाश्रमण जी का पधारना हुआ। दीक्षा लेते ही ननिहाल में, संसार पक्षी ननिहाल में आना हुआ था, और अब गुरुदेव ने एक विशेष कृपा कराई और एक इस तरह से एक व्यवस्था के साथ, विशेष निर्देश के साथ यात्रा का आरंभ किया। और उसमें आरंभिक क्षणों में फिर पुनः ननिहाल के क्षेत्र में आना हुआ। उसमें मुनि श्री अमृत कुमार जी स्वामी, जिनके बारे में बताया गया कि दीक्षा ली और संतों ने कहा कि आप ननिहाल में आ गए हो। तो संसार पक्षी मामा श्री का बहुत अधिक स्नेह, वात्सल्य, कृपा, दृष्टि, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण हमें प्राप्त हुआ। और वैसे देखे तो संसार पक्षी हमारे नानी जी वो यहाँ थे, और हम जब ननिहाल में यहाँ आते थे तभी उनका एक स्नेह, एक संस्कार, वो जो सौहार्द, और जो उन्होंने एक अलग ही उदाहरण अपने प्रस्तुत किए, और इतनी अवस्था में भी उनकी भावना होती थी कि मुझे प्रतिक्रमण सीखना है। और कहते मुझे प्रतिक्रमण सिखाओ थी, क्योंकि उनके लिए पढ़ना उतना सरल नहीं था। पर कई लोग पढ़ने वाले तो मिल सकते हैं, पर गढ़ना एक बड़ी चीज होती है। गढ़ना, उनके अंदर संस्कारों की वो गढ़ाई थी, और उन्होंने अपने परिवार में सभी को आगे बढ़ाया। और समणी चेतन प्रज्ञा जी, डॉक्टर समणी चेतन प्रज्ञा जी की विशेष हमें कृपा, दृष्टि, स्नेह, वात्सल्य और प्रेरणा मिली। और 12th हमारा पूरा हुआ, और इंदौर अब जब जा ही रहे, इंदौर भी करीब 21 वर्ष बाद जाना हुआ है। तो वहीं पे समणी जी का आगमन हुआ, और 25 दिवस का उनका करीब प्रवास, और योग संयोग से उनके सानिध्य में जाने का एक अवसर भी मिला। और उनका एक विशेष, उनकी कृपा, और उनके अंदर समणी जी में एक समणी रमणी प्रज्ञा जी भी थे। तो उनको उन्होंने कहा कि आप इनको और थोड़ा समय लगाइए, और उस समय एक वैराग्य का भाव और अधिक प्रस्फुटित बना, और दीक्षा का एक अवसर के सामने आ गया। और डॉक्टर समणी निर्वाण प्रज्ञा जी, जो बहुत ही सरल और एकदम स्पष्टवादी और एकदम संक्षेप में अपनी बात रख देते हैं, उनका दिल भी बहुत बड़ा है। तो उनका भी बराबर स्नेह, वात्सल्य, उनका एक आशीर्वाद, मंगल कामना है मिलती ही रहती है। तो ऐसे ननिहाल में ऐसे, और देखो मुनि जागृत कुमार जी है, ये भी बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत इनको ज्ञान का इनके अंदर एक सागर है, इतना ये कार्य करते हैं। तो फिर भी ये इनके मन में रहता है कि चलो भाई हम भाई के प्रति, इनके अंदर एक बहुत प्रमोद भावना का एक वातावरण हमेशा रहता है। कभी बात चली कि ये है मालवा की राजधानी, वो है, यहाँ है, वहाँ है, बोले 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा वहाँ भी चल जाएंगे, अपने का फर्क। जब हजारों किलोमीटर चल रहे तो क्या किलोमीटर देखने आ रहे, झाबुआ में वो भावना उनकी एक दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए, चलो लंबा भी कर देते अपने क्या। पर अब देखो एकासन की तपस्या करना है, उस एकासन के अंतर्गत इतने विहार करना है, और विहारों में भी ठंड के समय में इतनी सब अलग अलग ऋतु काल होते हैं। तो फिर भी उसके अंदर इनकी भावना रहती है कि चलो भाई ये जरूरी है, ये भी जरूरी है। इनको ये कहते हैं कि उपयोगिता है कि नहीं, उपयोगी है तो अपने को करना ही करना है, उपयोगिता नहीं तो कुछ नहीं करना है। तो बोले लंदन में उपयोगिता है तो लंदन भी जाना है, चलो आगे चल भी जाना है। अब 25,000 किलोमीटर की पदयात्रा का एक चिंतन करना भी बहुत मतलब आश्चर्य की बात हो जाती है, जिसमें कितने तरह के वीज़ा है, प्रोसेस है, वहाँ 25 देशों में भाषाएं भी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि खाली इंग्लिश से भी काम हो जाएगा,
वहाँ आपको जर्मन भी चाहिए, फ्रेंच भी चाहिए, रशियन भी चाहिए, स्पेनिश भी चाहिए, अनेक भाषाओं का भी आपको ज्ञान करना होगा, अनेक विधाओं का ज्ञान करना होगा। वहाँ की नाती लेनी बेटे ननियाल नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे कोई अपने तेरापन तो ठीक है, जैन परिवार भी मिलने बड़े दुर्लभ। और जैसे स्वामी जी के समय की बात है कि पूरा भोजन मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। ऐसे ऐसे क्षेत्र भी वहाँ पर है, कितने प्रकार के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो वहाँ जाने का एक संकल्प होना, और वो संकल्प भी, और गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य लगा। अब हमारी गुरुदेव के सानिध्य में मीटिंग हुई, इस विषय को लेकर 4 बड़ी मीटिंग हुई, जहाँ पे संघ के जितने दिग्गज साधु साध्वी हैं, अग्रणी हैं, कोई भी प्रभारी है, समाज के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में ऐसी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कितने तरह के प्रश्न रख दिए। आज आप लोग भी 2, 5, 10 प्रश्न आपके मन में भी आ सकते हैं, तो वो तो सब एक्सपर्ट्स थे हमारे, तो वो एक्सपर्ट्स ने प्रश्न रख दिए, और हम दोनों ने गुरुदेव के चरणों में भावना रखी। सूरत के चतुर्मास के प्रारंभिक समय में तो गुरुदेव ने श्रवण किया, पूरा चिंतन किया, और कुछ दिन बाद गुरुदेव ने फिर याद कर लिया हमें। ऐसे करके गुरुदेव ने 5 बार याद किया इस कार्य को, और बोला कि क्या प्रोग्राम है, ये कौन से देश जाओगे, कोई प्लानिंग तो की नहीं। बोला अच्छा अगले साल कहाँ पे, उसके अगले साल कौन से देश में। अब कोई ऐसी जगह भी हमने नहीं की थी, तो हमने बोला कि ये देश है, अगला वो देश हो जाएगा, फिर ये देश हो जाएगा। तो कितने साल की प्लानिंग है, अब वो कोई प्लानिंग तो साल की लगा ही नहीं थी हमने, तो मेरे 7 साल की प्लानिंग। तो बस जो मन में उस समय आया वो कह दिया, तो गुरुदेव ने कर दिया तथास्तु। आप देखो गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिलता है, और गुरुदेव ने इतनी बड़ी दृष्टि प्रदान की कि दोनों संतों का, जब विदेशी लोग हैं या अन्य लोग हैं, सभी उनको पूरा सहयोग कर सकते हैं। और उनका, और गुरुदेव ने लिखित वो करके दिया कि लंदन बेल्जियम की पदयात्रा के संदर्भ में सभी इसमें जुड़े अंदर, और गुरुदेव ने इतना कर दिया कि कोई संस्था का वो नहीं है कि इससे पूछो उससे पूछो, आपको जो उचित लगे आप निर्णय कर सकते हैं। इतना बड़ा गुरुदेव का आशीर्वाद मिलना एक बहुत बड़ी बात है। अभी गुरुदेव की दृष्टि की इसकी तैयारी की थी। अभी हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली जल्द से जल्द हमें पहुंचना है। पहले तो ये प्लानिंग थी, अगर ये सब हम नहीं रखते थे तो हमारा मर्यादा महोत्सव दिल्ली में लगे, तो संतों ने कहा कि वहाँ पहुंच जाओ मर्यादा महोत्सव पे, ठीक है ओके पहुंच जाते हैं। तो फिर वो बात आई कि इंदौर भी जाना जरूरी है, ननिहाल भी है, ये भी है, तो ठीक है, ये भी एक संयोग अच्छे बैठ गए अंदर। और गुरुदेव की सेवा भी हुई। जब इंदौर का